मेरे ख्याल अकेला कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्लैपिंग होनी चाहिए जी। दानिश बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कैसा परफॉर्म किया जी इन्होंने? ये राजा साहब, तौसीफ शाह साहब और पप्पू साहब, जब्बार साहब, कालू साहब और जितने भी कोरियोग्राफर्स बैठे हैं ये उनकी सरपरस्ती में इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाए हैं। तो दानिश के लिए बहुत सी तालियां जी, बहुत शुक्रिया जी। कुछ कहना चाहेंगे जी? जरूर। आज इस दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की। आज इस दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की, लेकिन साइंस डांस के आगे बेकार है, क्योंकि डांस जिस्म की साइंस है। दानिश वैसे असली मोर इतना ब्राइट कलर्स में नहीं होता, सो यू आर वेयरिंग दिस ब्राइट ब्लू एंड दैट इज रियली फैसिनेटिंग। तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दानिश। पप्पू साहब आज बैठे हैं सामने, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका, 1 मिनट प्लीज प्लीज, जरा मुझे टाइम चाहिए होगा। पप्पू साहब बैठे हैं, तौसीफ शाह साहब बैठे हैं, राजा मुगल साहब बैठे हैं, कालू सम्राट साहब, शाहिद खान लेजेंड कॉमेडियन हैं, कैसर पिया साहब हैं सामने बैठे हुए। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज हमारे इस डांस के शो में वो तशरीफ लाएं, गाए बगाए हल्का फुल्का ठुमका लगाते हैं और अपने स्टेज के लिए, और आज लगेगा ठुमका, आपको भी ठुमका लगवाना है मैंने। तो मैं सर पप्पू साहब, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि यार रक्स क्या है, तो मैं अपनी अक्ल फहम के मुताबिक प्लीज जरा मैं इस रक्स के हवाले से कुछ चंद बातें कहना चाह रहा हूं। आम फहम में ये रक्स आज़ा की शायरी है। जिस तरह भी कोई चीज़ गलत या सही नहीं होती, उसका इस्तेमाल गलत या सही होता है। अगर आप अच्छी चीज़ का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो मेरे ख्याल है वो अच्छी चीज़ भी गलत तरीके से चली जाएगी। मेरी नज़र में रक्स एक कफियत है, एक अता है, खूबसूरत जज्बात की अक्कासी है जो इंसान के अंदर समा कर गम, खुशी और दीगर कैफियतों को नुमायां करती है। रक्स एक जबान है, रक्स एक सबक है जो आप लिखा हुआ सुन रहे होते हैं, अगर कोई पेश कर रहा हो तो उसको देख भी रहे होते हैं। रक्स आपको शादियानों में चेहरों पर खुशियां और मुस्कुराहटें बुखेरता नजर आता है। कभी किसी की याद में आंसू बहाता हुआ गजल की सूरत में उदासी की रहनुमाई करता है। कभी रक्स अपने इश्क हकीकी की मोहब्बत में सना करते हुए सूफी और धमाल की सूरत में नजर आता है। इस तरह रक्स एक नाम, एक फन, एक कला है, लेकिन इस कला को आप औरानियत और बेहूदगी की तरफ ले जाएं तो इसका मफहूम आर्ट नहीं बल्कि शॉर्ट, यानी इट्स मीन शॉर्टकट। आजकल आप समझते हैं शॉर्टकट, वल्गर डांस कर लिया, शॉर्टकट से नाम बन गया। ये वो शॉर्टकट नहीं है, ये आर्ट है। मेरा मतलब है शॉर्टकट हो जाएगा जिसका फन से कोई ताल्लुक नहीं, ना फनकार से कोई ताल्लुक है, ना कोई रक्स से ताल्लुक है। रक्स तो फन का नाम है, इश्क का नाम है, जिसमें हकीकत के अलावा किसी चीज की कोई मिलावट नहीं, जिसमें फन से सच्ची लगन, उस्ताद से प्यार, रक्स करते हुए तासुरात, हरकत, इशारात सच्चे ना हो, नाजेबा हो, रक्स के मफहूम और फन की इज्जत को मजरू करे। मेरी अक्ल दानिश के मुताबिक वो रक्स ना हो, मगर चंद मुट्ठी भर लोगों ने रक्स, जो कि मैं रक्स नहीं कहूँगा, बेहूदगी, उरानियत का नाम दे दिया है। लोगों ने इसको ज़हनी तस्कीन का जरिया बना लिया है, जो कि उछल कूद तो कहा जा सकता है पप्पू साहब, उरानियत और बेहूदगी तो कहा जा सकता है, मगर रक्स नहीं कहा जा सकता, जो एक फन है। लेकिन हमने कोशिश की है कि शो में हम खालिसतन आर्ट को प्रमोट करें। हमारी ये पहली कोशिश है। अगर कोई गलती कोताही हो तो हमें अपना खादिम समझकर माफ़ कर दें। अगले प्रोग्राम के लिए हमें मज़ीद मशवरों के लिए भी नवाजें। तो इसके साथ ही नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके जो आ रहे हैं, मैं सादिया से रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक छोटा सा मफहूम था। पप्पू साहब, अगर मैं कहीं गलत बयानी कर दिया हूँ, आई लव यू सर, थैंक यू। Okay, let me continue.
and I want to mention the names of the नाम लेने हैं ताकि हम उन्हें एक वार्म वेलकम पेश कर सकें. सबसे पहले मैं नाम लूँगी, so उसके बाद मैं चाहूँगी आपको भी कि आप मुझे असिस्ट करें थोड़ा सा तालियां बजा के. And here I want to mention Dipalpur, and along with Mirza Amir Khurshid Beg, चेयरमैन काजी आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन हमारे साथ तशरीफ रखते हैं. मोस्ट वेलकम टू यू सर. एहसान अली मुगल, लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, along with Haji Bashir Ahmed, and I also want to mention here the name of Palak Sher Vattu. मोहम्मद अली बाबर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं. बाबर साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद आज का. होपफुली आप ये डांस शो ज़रूर इंजॉय करेंगे. हाजी बशीर अहमद, मोहम्मद अली बाबर साहब, मिस्टर आबिद हुसैन सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, द एक्स रूलिंग पार्टी ऑफ पाकिस्तान. हाजी फयाज अहमद कादरी जो कि प्रेसिडेंट भी हैं पेपर मार्केट के, इसके साथ ही साथ मलिक मोहम्मद कज़ाफी साहब. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेलकम नजर फरीद भट्टू साहब. नाउ आई वॉन्ट यू टू वेलकम ऑल ऑफ द पर्सनैलिटीज ताकि माहौल को प्रॉपर गर्म किया जा सके. इसके बाद एक मैंने ये नाम इसलिए इख्तिसार के साथ लिए हैं, अगर किसी ने माइंड किया हो तो सॉरी फॉर डैट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट और यहाँ पे लोग बोर ना हो. डेट्स वाई मैंने उनका भी ख्याल रखा है और आपका भी ख्याल रखा है. जी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब कोई परफॉर्मेंस हो रही हो, आप परफॉर्मेंस के दौरान तो शोर मचाएं, लेकिन हमारी को होस्ट या मैं जब बता रहा हूं तो प्लीज इस तरह हमारे ऑनरेबल जो गेस्ट हैं उनके बारे में बताते हुए इंटरप्शन करने से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके कदीर, ये आपका राइट है. आई एम अलाउइंग यू जितना शोर मचाना है मचाएं, क्योंकि आप यही करने यहाँ पे आए हैं. देखें, इस तरह परफॉर्मेंस अभी आपको वार्म अप कर रहे हैं. असल में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपके सामने डिफरेंट से डिफरेंट और हार्ड से हार्ड परफॉर्मेंसेज पेश की जाएंगी और आप एंड डेफिनेटली all dance performances and all the beautiful choreographer all rights reserved for the Qazi Arts and Cultural Foundation. आप तमाम के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लाई हैं. लेकिन अभी मुझे कुछ जिक्र करना है सूफीज़म का. अगर एशिया की बात की जाए, बरे सगीर की बात की जाए, तो यहाँ इस धरती को, इस ज़मीन को, इस खित्ते को औलिया कराम की सरजमीन कहा जाता है. ये तमाम खित्ता सूफियों से मंसूब है. यहाँ मेले ज़्यादा लगते हैं, यहाँ बाकी काम कम होते हैं. कहा जाता है पंजाब के बारे में एक रीत है, 7 दिन ते 8 मेले, 7 दिन ते 8 मेले कर जावा केड़े वेले. सूफीज़म की अगर बात की जाए तो सूफियों ने इस धरती को खूबसूरत बनाया, यहाँ पे इस्लाम फैलाया, यहाँ के मजहब से, इस्लाम से रोशनास कराया बरसगीर के लोगों को, और फिर यहाँ इस्लाम की रोशनी से ये खित्ता ऐसा पुरनूर हुआ कि पाकिस्तान बन गया. हमारी जान हमारी आन पाकिस्तान. सो अगर सूफिया कराम की बात की जाए तो हमारे रक्स को, जिनको अभी जिक्र कर रहे थे कदीर, के रक्स एक आर्ट है, ये जज्बात की शायरी है, ये आपके सामने अपने इमोशंस को शो करने का तरीका है. सो इसमें ऐसा कोई भी जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसे डांस के जरिए परफॉर्म नहीं किया जाता. सो अगर दोनों ही चीज़ों को, आर्ट और सूफीज़म को मिक्स कर दिया जाए तो आपके सामने खूबसूरत परफॉर्मेंस आती है सूफी रक्स की. और ये पेश कर रहे हैं WA डांस कंपनी की तरफ से वहीद शहजाद अपने ग्रुप के साथ. आपकी तालियां जबरदस्त किस्म की होनी चाहिए.
वहीद शहजाद हैं WA डांस कंपनी से। वहीद, आप इंस्पायर किससे हैं, किससे सीखा आपने ज़्यादा, या किसको देख के फॉलो करते हैं आप? जी मेरे टीचर राजा साहब हैं, अभी इस वक्त मौजूद है हम लोगों में। तालियां होनी चाहिए जी राजा साहब के लिए। अदील शहजाद और रायमा और पूरे ग्रुप को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए जी। थैंक यू सर। और एक नाम मैंने अभी गलत बोल दिया था, एक्चुअली उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में वही नाम आया था। हाजी बशीर मैंने बोला। हाजी साहब आप कहाँ हैं पहले तो ये बताएं। हाजी तारिक बशीर साहब नाम है, इट्स एक्चुअल नेम। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर डैट, सो प्लीज अब हम परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएंगे। आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हमारे पास टाइम जो है वो भी बहुत कम है, हम भी चाहते हैं जल्दी जल्दी परफॉर्मेंसेस। सादिया, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी तालियां बताइए। क्या ख्याल है, थोड़ी चेंज होनी चाहिए, कोई हिप हॉप ब्रेक डांस टाइप का भी होना चाहिए? ये ब्रेक डांस बड़ा खतरनाक होता है वैसे, उसे घर पे ट्राई नहीं करना है। अगर ये वादा करें तो मैं ब्रेक डांस की परफॉर्मेंस की तरफ जाती हूँ, बिकॉज ब्रेक डांस डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और इस सारी प्रैक्टिस के बाद भी आपके गिरने का, आपके हड्डी टूटने का चांसेस होता है। सो ऑर्थोपेडिक से आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हों तभी आप ब्रेक डांस का रिस्क ले सकते हैं। सादिया, Am I right? जी बिल्कुल बिल्कुल। सादिया, मेरे ख्याल है मेरे साइड वाली मेरी टीम छोड़ के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ख्याल है? आपकी जो साइड है ये कमजोर है। मैं आपका जवाब देती हूँ अपनी साइड से। हाँ जी। हमें मालूम है हर जीत बिल्लाखिर हमारी है, हमें मालूम है हर जीत। शोर यहाँ आपस में मिक्स हो जाएगा, कदीर यहाँ शोर आपस में मिक्स हो जाएगा, वो शोर इधर आ जाएगा, वो भी इधर आ जाएगा और बात वहीं पे रहेगी। जी प्लीज 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 साइलेंट। क्यों दीवान साहब, आज आप बड़ी देर के बाद अलहमरा आए हैं, कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है? हमें तो बहुत आ रहा है, हमें बैक स्टेज ही आ रहा है। हम हालांकि परफॉर्मेंसेस नहीं देख रहे हैं, बट वी आर वेरी मच एंजॉइंग योर, आपका ये जो सारा नॉइस है, आप सब लोगों की तालियां, चीखें, यही हमें स्टेज के पीछे सुनाई देती हैं। सो अलहमरा आने वालों, जरा रहम खाओ और ये तालियां इसी तरह बजाते रहना। ओके, वी आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड फॉर द ब्रेक डांस। ब्रेक डांस आपने बहुत दफा देखा होगा, लेकिन अभी मैंने बात की ब्रेक डांस और इससे पहले सूफीज़म की बात की, तो सूफीज़म की जहाँ बात आती है, हमारी लोक शायरी की भी वहाँ बात आती है, हमारी फोक परफॉर्मेंसेस की बात आती है। सो मॉडर्निज्म को अगर फोक शायरी को साथ में मिक्स कर दिया जाए तो वो बड़ा एक स्वीट सा मिक्सचर बनता है, एंड दैट कॉल्स फॉर ब्रेक फोक डांस। और इस ब्रेक फोक डांस के लिए हमारे पास एक बहुत ही सुपर लेकिन एक्सपीरियंस्ड कोरियोग्राफर मौजूद हैं। सो आपने ये एक्सपीरियंस घर नहीं करना, बल्कि हमारे कोरियोग्राफर से रब्ता करना है। सो यू हैव टू रेडी टू वेलकम द कोरियोग्राफर टू प्रेजेंट ब्रेक फोक डांस, बिल्लू जैक्सन।
हेलो बिल्लू, क्या ख्याल है कि वर्ल्ड लेवल की परफॉर्मेंसेस आप देख पा रहे हैं या नहीं? आपकी क्लैपिंग। बिल्लू, आप ये बताएं कि आपने किससे सीखा डांस? सांस ले लें आप। जी जी, सांस तो मुझे लेना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा, मैं स्पेशली अभी मेरी नजर पड़ी है, बिल्लू को चोट लगी है परफॉर्म करते हुए, ब्लड आ रहा है, इसकी स्पिरिट के लिए जरा क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्लू, इस परफॉर्मेंस के लिए मुझे खून भी देना पड़े तो मैं दूंगा। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद मेरे बड़े भाई हैं जिनका नाम शाहिद अली है, और बचपन से मुझे गॉड गिफ्ट है, और इंस्पायर मैं माइकल जैक्सन से हूँ। और स्पेशल थैंक्स पप्पू साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, और थैंक्स फॉर कमिंग। पप्पू सम्राट साहब, सर बच्चे हैं आपके सारे, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। बिल्लू के लिए बहुत सी तालियां। थैंक यू बिल्लू, बहुत शुक्रिया। जी साथी, बिल्लू जब अपनी इंस्पिरेशन और साथ ही साथ अपने उस्ताद और ये सारी कहानी सुना रहा था, अब ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, तो मुझे वो एक जोक याद आ रहा था कि जिसमें कहा जाता है कि हम वो लोग हैं जिनकी मादरी जुबान पंजाबी है। हम पैदा हुए तो पंजाबी बोलते थे, स्कूल गए तो वहाँ जाके उर्दू जुबान में हमें पढ़ना पड़ गया, और उसके बाद हमें पेपर देने पड़ गए, ऑफिशियल जुबान हुई इंग्लिश, और क़यामत के बाद हमें हिसाब देने पड़ेगा अरबी में। खैर हमारी सिचुएशन वो है, इट्स अ मैटर ऑफ जोक, सो प्लीज डोंट माइंड इट। एंड हियर आई वांट टू टेक द प्रिविलेज टू अनाउंस द मोस्ट गॉर्जियस जो आई और छा गई, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जब आईने के सामने आते हैं तो आईना बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, और आईना बेचारा उन्हें हक करने लग जाता है, इतनी खूबसूरत है। बहरहाल जब से आई मॉडलिंग इंडस्ट्री में आके अपना नाम बनाया और एकदम से इस पूरी इंडस्ट्री को ग्रैब कर लिया। द स्वीटी, द गॉर्जियस डॉली हमारे साथ हैं, एंड आई वांट यू पीपल टू प्लीज वेलकम मिस डॉली जी। अब कदीर, आप डॉली से मिलने तो नहीं चले गए? वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जी, मैं उनके साथ, मेरे बड़े मौसम, बड़े प्यारे दोस्त डॉली के साथ। जी जी, उन्होंने हमारे शो को बहुत सपोर्ट किया, और हमारे शोज के हवाले से इससे पहले जितनी खबरें थी उन्होंने उनको खुसूसी कवरेज दी। अच्छा। मैं चाहूँगा कि मैं उनका नाम भी लूँ। डॉली जी के साथ उनके मेरे ख्याल है ल्यू प्रोडक्शन की CEO हैं, उनके मीडिया इंचार्ज या कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनके बड़े अच्छे कोलीग हैं, और जुर्रत न्यूज़ से उनका ताल्लुक है। MA जामी साहब, तालियां होनी चाहिए मेरे भाई के लिए। एंड हेलो, एनी ताहिरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर, और आपको भी मोस्ट वेलकम। और साथ ही साथ डॉली यहाँ पे मौजूद है, तो डॉली को स्टेज पे ना बुला के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉली जी आपका क्या ख्याल है? स्टेज पे बुलाइए तो हमारा रंग जो है स्टेज और खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, डॉली के लिए मैं एक शेर पढ़ती हूँ, तब जी, तक जी। डॉली जी आए। डॉली, इट्स डेडिकेशन फॉर यू, वो आईने को भी हैरत में डाल दे। तालियां होनी चाहिए जरा डॉली जी के लिए। जी आगे, ये बात। Dolly, I think it's the most warmest welcome which you ever seen. Agree, true. Thank you so much for your love. आपके प्यार से बनी, और इंशाल्लाह ताला आपके प्यार का सिला देती रहूंगी। थैंक यू डॉली जी। आप इस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपने परफॉर्मेंसेस तो देखी हैं, आप इस शो के बारे में काजी आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, जिन्होंने इतना वर्ल्ड डांस डे के हवाले से डिफरेंट काइंड के डांसेस जो हैं वो वहाँ यहाँ पे पेश किए?
बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमेशा से आर्ट और कल्चर के लिए सिर्फ कोशिश नहीं करती रही बल्कि एक जंग लड़ती रही हूँ और हमेशा गवर्नमेंट से भी अपील की है कि हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे मुल्क का कल्चर अगर हमारे मुल्क में दिखेगा और यहाँ पे इसको सपोर्ट किया जाएगा तो किसी आर्टिस्ट को हमसाया मुल्क में जाके अपना नाम बनाने की जरूरत नहीं। थैंक यू डॉली जी, बहुत शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ, ताकि और दूसरा मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, ये मीडिया के हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहमान खसूसी हैं और हमारे सरपरस्त हैं, पप्पू सम्राट साहब भी पीछे बैठे हुए हैं, और सब दोस्तों के सामने जरा मेहरबानी करें कि आप ये जगह छोड़ दिया करें ताकि उनको परफॉर्मेंसेस देखने का अच्छे तरीके से मौका मिल सके। सारे मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर मीडिया वाले ये परफॉर्मेंसेस में थोड़ा सा खलल नहीं डालेंगे तो पूरी दुनिया हमारी परफॉर्मेंसेस देखने से ये बात है। नहीं रह जाएगी। तो हमारे मीडिया वाले हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं एंड दे डेफिनेटली हैव द राइट टू कवर ऑल द फंक्शन। इस तमाम फंक्शन को जितनी अच्छी कवरेज हमारे मीडिया की तरफ से मिलेगी हम लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा और ये हमारे डांस आर्ट को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड आर प्रिंट मीडिया। एंड ओके, आप पहले शोर बजाएं, ताली बजाएं। नहीं, ये टीम नहीं तालियां बजाएगी, ये बजाएगी। गुड। मैंने कहा अगर ताली जोर से आई हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, डेट्स वाई मैंने अपने लफ्ज वही रोक लिए और आपसे कहा ताली बजा लें। ये ताली जोर से आई हो रोक लेनी चाहिए, मुझे इसका मफहूम डाउटफुल लगा है। अगर हंसी जोर से आई हो, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ जोक। ओके, मैंने माहौल को जरा चेंज करने के लिए आपसे ये कहा है कि ताली अगर जोर से आई हो तो रोकनी नहीं चाहिए, बजानी चाहिए। ओके, लेट मी कंटिन्यू। अगेन वी आर गोइंग फॉर अ रॉकिंग परफॉर्मेंस ऑफ सूफीज़म। मैंने कहा था ये सूफियों की धरती है, औलिया कराम की धरती है। यहाँ पे मज़ारों पे चढ़ावे ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं और घर के अंदर खर्च कम रखा जाता है। ये वो सरजमीन है, ये वो ज़रखेज़ खित्ता है जहाँ पर लोग अपना घर बार छोड़कर घरों से बाहर जाके सूफिया कराम के मज़ारों पर हाज़िरी देने के लिए रोज़ाना हाज़िरी देने जाते हैं। और यहाँ इस सूफिया कराम की धरती पर सूफीज़म की परफॉर्मेंसेस भी हमारे पास इतनी ही हैं। सो लाहौर है और लाहौर में अगेन वी आर प्रेजेंटिंग बिफोर यू अ रॉकिंग परफॉर्मेंस ऑफ सूफीज़म। प्लीज वेलकम दिस वंडरफुल दिया डांस व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म बाय नदीम अब्बास।
तालियां उस तरीके से नहीं बज रही जिस तरीके से आपको बजानी चाहिए। देखें, फनकार बहुत मेहनत से बनता है। ये लोग, कोई गुजरांवाला से आया है, कोई सियालकोट से आया है, कोई कहाँ से आया है, उन्होंने आपके लिए, इस शो के लिए कॉस्ट्यूम तैयार किए हैं, एक महीने से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और अपने आप को चोटें भी लग रही हैं, उसके बावजूद आपके सामने आपकी खुशी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी दाद और इनकी मेहनत में थोड़ी कमी नजर आ रही है। लेट मी एलेबोरेट। बहुत शुक्रिया। अभी भी मजा नहीं आया। लेट मी एलेबोरेट। कदीर उधर से ही आएगा। नहीं 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 नहीं, उधर से ही आएगा। जी प्लीज, बहुत शुक्रिया। एक मिनट, नदीम, आपके उस्ताद का नाम आप बताते जाइए हमें। कहाँ से हैं? लाहौर से ही हूँ और बशीर सियाल साहब मेरे उस्ताद हैं। खानू साहब याद आ गए। हाथ तो नहीं चल गए? हाँ, थोड़े थोड़े चल रहे। Oh my God. मैं स्पेशली, बेटा रखते हैं, खानू साहब का नाम आया। ओके ओके, यू में क्यों? इस 2 मिनट सादिया, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। खानू साहब का जब नाम आता है तो बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े परफॉर्मर के पाँव हाथ फूलने लग पड़ते हैं। ही इज ए वेरी लेजेंड कोरियोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। हमारे लिए वो एक एकेडमी, एक बाप की हैसियत रखते थे और उनके बाद उस बाप को लेके, उस सबक को लेके पप्पू साहब के बड़े भाई थे। आज पप्पू साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और स्पेशली मैं इस शो की जो खासियत है वो बताना चाह रहा था कि ये स्पेशली शो ट्रिब्यूट किया जा रहा है उनके एजाज में। खानू सम्राट साहब बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में, ओवरऑल द वर्ल्ड, एक कोरियोग्राफर के शोबे में और परफॉर्मेंस के शोबे में। उसके अलावा हमीद चौधरी साहब, अशरफ शिराजी साहब, खुर्शीद अनवर भाई जी, मास्टर अजीज साहब, लियाकत चौधरी साहब, इसी तरह बहुत से लेजेंड कोरियोग्राफर जो मेरे ख्याल है मेरी परफॉर्मेंस से पहले के कोरियोग्राफर हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम आशिक हुसैन सम्राट साहब का है। हम इतने बदकिस्मत हैं, हमें तो उनका नाम भी लोगों से सुना है। काश कि हम उनके पाँव की खाक को भी हाथ लगा सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। पप्पू साहब हैं, उनको देख के हमारे फन में जितनी इंक्रीजमेंट होती है, मैं कहता हूँ कि तौसीफ शाह साहब हैं, जबार साहब हैं, साथ में राजा भाई हैं, कालू सम्राट साहब, ये सारे लेजेंड लोग हैं, हमारे हीरे हैं। सोना तो कीमती होता ही है, लेकिन हीरा उससे ज़्यादा कीमती होता है। और मेरे ख्याल है आप सबने सोने की अंगूठियाँ पहनी होंगी, हीरों की अंगूठियाँ कभी किसी ने पहनी होंगी। ये सब लोग हीरे हैं मेरे लिए। तो मैं चाहूँगा इन सब लेजेंड के नाम की ज़रा एक ज़बरदस्त क्लैप होनी चाहिए। जी, हमने आपके सामने बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस पेश की और बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस हमारे पास आगे इस शो के लिए अभी मौजूद हैं। सो आप अपना एनर्जी लेवल जो है वो डाउन मत होने दीजिएगा। यू शुड गेट रेडी टू वेलकम ऑल द वंडरफुल परफॉर्मेंस कमिंग अहेड। जी, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? ये जी हमारे स्टार रेड अनार के नाम से एक प्रोडक्ट है जो हमारे तमाम कोरियोग्राफर्स के लिए स्पेशली उन्होंने गिफ्ट की है, रेड अनार के नाम से। एक बॉटल नहीं जी, तमाम कोरियोग्राफर, तमाम जो परफॉर्मर्स हैं उनको पीछे स्टॉल लगाया हुआ प्रॉपर्ली, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू जी। हम पीते हैं लेकिन हम परफॉर्मेंस के बाद पिएंगे, क्या ख्याल है जी? अभी ये बना हुआ है, पिए क्या मतलब? ये सिर्फ वैसे ही पीने वाला है या पानी में मिक्स करके पीने वाला है? वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पानी वाले मैंने कहा पता नहीं क्या। नहीं जी, प्लीज आप ले करें। थैंक यू वेरी मच जी परफॉर्मेंस की। मैं रुक जाऊं फिर आपको बुलाती हूँ। ओके जनाब, हमारे अब बारी है कुछ ऐसी डांस परफॉर्मेंसेस की जो कि आपको बाकायदा एक थीम के साथ मिलेंगे। पहले हमने आपको डांस की उन सिंफों से मुतारिफ करवाया जो कि आपके वेलकम नोट के लिए थी या जो कॉमन डांस परफॉर्मेंसेस थी, लाइक हम लोग उसे देखते हैं, लेकिन अगर थीम डांस देखा जाए तो वो एक स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड वी हैव
A theme dance performance ahead and that calls for props dance. You have to welcome for prop dance Mr. Hassan Iftikhar. Give a huge round of applause for Mr. Hassan Iftikhar. मैं असल में बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि हसन इफ्तिखार अभी तैयार हो रहे हैं थोड़ा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने आप होस्ट कर रही थी तो मुझे से इशारा किया कि मैं अभी तैयार हो रहा हूँ, तो मैं आपको स्पेशली एक चेंज नजर प्लीज भाईजान। हेलो, कोई बात नहीं, उन्हें बजाने दें, अगर उन्हें शौक है। मैंने कहा सीटी और ताली अगर जोर किया है तो बजाएं। ओके, आपके सामने क्लासिकल परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, माहौल को थोड़ा चेंज करें, एक क्लासिकल आर्ट परफॉर्मिंग लेके आ रहे हैं जोया और फलक। क्लैपिंग होनी चाहिए उनके। One's form is not one's essence. It is the depth of what one feels that is one's life's enduring truth. The decisive moment between cowardice and courage comes when faced with one's worst fears, one still does dare to dream. बिना दीप जब रह नहीं पाए तब परवाना जान जलाए, बिना दीप जब रह नहीं पाए तब परवाना जान जलाए, रोम रोम गले वो शोला, रोम रोम गले वो शोला, प्रीत वो देवे है निभा।
धूम धूम झिझी कका धो धवम कका धूम धूम दीदा दिग कका दिग धूम धूम झिझी कका धो धवम कका धूम धूम दीदा दिग तू बचा बचा के न रख इसे तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में This world may not believe in what it cannot see. The spirit that does touch the heart lives on eternally. हेलो जी, आपका शोर बताएगा। जोया और फलक, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपके टीचर्स में कौन है जरा बताना पसंद करेंगी? जोया जी टीचर कालू सम्राट, तालियां होनी चाहिए उन्हें। और जोया आप किससे स्टूडेंट है और किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? जी मैं जी सर जुबार सम्राट, पप्पू सम्राट, कानू सम्राट, राजा भाई, ये सब मेरे उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं। क्या बात है, ये आजिज़ी की इंतहा है कि सब सीनियर हैं, मैं सबसे सीखता हूँ, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी। सादिया, हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, आप जरा बताएं, इसको एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और अगली परफॉर्मेंस हमारे पास है फ्री स्टाइल डांस। आपने बहुत सारे डांस देखे लेकिन फ्री स्टाइल डांस नहीं देखा, एम आई राइट? ये डिफरेंट काइंड के डांसेस हैं, हर परफॉर्मेंस दूसरी डांस से मुख्तलिफ होगी। और मेरा ख्याल है कि आप थिएटर्स में भी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या आपको ये चीज चेंज नजर आ रही है या नहीं? आपकी क्लैपिंग बताएगी। थैंक यू। हमें नजर आ रही है जी। अब इसके साथ ही हम start. Okay, let me announce some guests' name, and I want to announce, and I'm really very much happy that he joins us. मियां सज्जाद अहमद खान बट्टू, एडवोकेट, हाई कोर्ट हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। We all are welcoming you, and I also want to take the name of Sardar Ali Haider Bhattu, Chairman UC 116 Aurora Mia Khan, तहसील दीपारपुर ओकाड़ा से। We also welcome you sir। और अब बारी है फ्री स्टाइल भंगड़ा की, भंगड़ा फ्री स्टाइल डांस की। भंगड़ा मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि पंजाबी हूँ, so being a Punjabi I also admire भंगड़ा। Now it's time for free style dance, and I want to announce the name of company, and it's WA Dance Company. And now I want to announce the name of the performer. You have to welcome Mr. Adil Shahzad.
छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेरी गुड। आपका नाम? माय नेम इज़ बिल्लू जैक्सन। आपकी परफॉर्मेंस देखी, इट वाज ऑसम। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे आकर आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लगा और वही फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे परफॉर्म था अलहमरा हॉल नंबर 1 में। पहले तो मैंने बहुत सी परफॉर्मेंस किया लेकिन इस हॉल में मेरा फर्स्ट टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। यू आर एक्चुअली मेस्मराइजिंग द स्टेज, आई मीन इट वाज ऑसम परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहिए कि देखें पाकिस्तान के लिए ये बहुत इजाज़त की बात है कि हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है और इसे यूज़ करना चाहिए और इस तरह के इवेंट एक नहीं बार बार होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे इतना काम है, यूज़ करना चाहिए। हाँ, जैसे कि हाँ मैं बहुत सारे लोग हैं हम जैसा काम करने वाले, बहुत अच्छा करने वाले, तो ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान में ये काम शुरू हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये होता रहे। थैंक यू सो मच बिल्लू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैम आपका गुड नेम? मेरा नाम जोया चौधरी। वेरी गुड। मैम आप क्या करती हैं? मैं अभी तो अल्फा में ड्रामा कर रही हूँ। अच्छा, और आप डांस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? डांस ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलने लग गए हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं और रही स्टेज के ऊपर डांस, आपको पता है वहाँ पे तो चलता ही रहता है। वेरी गुड। अच्छा, इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इवेंट के हवाले से मैं वैसे खुद बहुत खुश हूँ। आप परफॉर्म कर रही हैं? नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर रही। आपकी टीम? सॉरी, आपकी टीम? नहीं मेरी टीम भी नहीं है, मैं खुद यहाँ पे मतलब एज अ गेस्ट हूँ। एज अ गेस्ट आई हुई है। चलो मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपकी दुआ। सर आपका गुड नेम? प्रिंस अमीन राजा। प्रिंस अमीन राजा। प्रिंस अमीन राजा। सर आप क्या करते हैं? मैं सिंगर हूँ, आपको पता है। वेरी गुड। आपने कोई आपके ट्रैक आए हुए हैं? मेरे 4 वाली मार्केट में आ चुके हैं। अच्छा, आपका जो मोस्ट फेवरेट ट्रैक है उसमें से थोड़ा सा गाना हमें सुना दीजिए। ये जो मोहब्बत होना चाहिए कौन बची से पढ़ना चाहिए लव सब कर देना चाहिए मैंने यार खराब कर देना। हाँ जी जरूर, कंटिन्यू कर दीजिए। चाहिए करना करेंगे तो कंटिन्यू में हो जाएंगे। हाँ, शीशे देख के ये करे कदो ना तू मुखातिब नान शीशे खुद दिल में पैमाने ओ दिल को बड़ा देना लगता कर कमानेगी इंज लगता तो शीशे में भी बोलन मानेगी इंज लगता तो शीशे में भी बोलन मानेगी। ये मेरा सॉन्ग भी आने वाला है, मुझे मुश्किल है सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जब अलहमरा में हो रहा है। हाँ, ये इवेंट्स इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, ये बहुत अच्छा है। इसी से हम लोगों का जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया तक पहुँचेगा। अगर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे तो तभी दुनिया को पता चलेगा कि हम कैसे लोग हैं। हम देख रहे हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम आर्टिस्ट लोग हैं। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के जहन में एक बात है कि हम हर पाकिस्तानी अपने कंधे पर बंदूक रख के शेफ हो गए, हमारा उनके ऊपर एक हवा बना हुआ है, लेकिन मिसकंसेप्शन है। और जब ये मिसकंसेप्शन है और जैसे ही सिर्फ प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल में पहुंचेंगे तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान को आर्टिस्ट लोग मोहब्बत करने वाले और ये हमारा कल्चर ये है ना कि बंदूक राष्ट्र का हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर है। और जो लोग इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं मैं उनको फीड पेश करता हूँ, उनको और ज़्यादा इसके बारे में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या है इंटरनेशनल पे। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और इसमें जनाब टोटल ही जितने भी काम हुआ बहुत ज़बरदस्त है। और वेल थैंक यू सो मच अमीन साहब। लाइट ठीक है, लाइट ओके है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आपका गुड नाम? आसिफ अली। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये इवेंट हो रहा है हमरा में जो डांस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोस्त है मेरा बिल्लू जैक्सन में, अब्दुल बिल्लू जैक्सन। बिल्लू। अच्छा, वेरी गुड।
इसके साथ एक डांस इन्होंने किया है। जी जी जी, इनकी एंट्री देखने आया था इनके साथ, माशाल्लाह इन्होंने भी अच्छा किया और बाकी जो सब आर्टिस्ट हैं उन सब ने भी अच्छा किया और देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत फील किया हमने। यानी कि आपके मुताबिक ये इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए? जी हाँ, अगर हमें प्रमोट करते रहना चाहिए अपने आर्टिस्ट को, हमारा जो जितना भी कल्चर है। जी हाँ भैया, अगर इज्जत के बारे में रहकर सब कुछ किया जाए तो वो चलता है, अच्छा ही होता है। थैंक यू सो मच, वेलकम सर, थैंक यू। इवेंट के बारे में बेसिक से क्वेश्चन है जो आप चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। आपका गुड नेम? मेरा नाम अदील शहजाद है और मैं डब्ल्यू डांस कंपनी की तरफ से काम करता हूँ। डब्ल्यू डांस कंपनी, ये कंपनी का नाम है? जी। सॉरी दोबारा बताइएगा। डब्ल्यू डांस कंपनी की तरफ। डब्ल्यू डांस कंपनी, जी। वेरी गुड। तो आप आज के आपकी आज परफॉर्मेंस भी थी, हमने देखी, विच वाज प्रीटी ऑसम। शुक्र है अल्लाह का, काफी मेहनत की थी हमने इसमें, तो उम्मीद है कि ये सबको पसंद आएगी। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और पसंद आई है, और आप मीडिया में भी जब जाएगी तो डेफिनेटली लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये पब्लिक का प्यार है जो इसको पसंद करेगी, इंशाल्लाह इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे और जितना हो सकेगा हम मेहनत करेंगे पाकिस्तान के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? सुहेल मलिक। सुहेल मलिक, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, अच्छा। इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इस इवेंट के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता परफॉर्म करने के लिए। इस इवेंट से सबसे ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि हम लोगों को ऐसा। आप आर्टिस्ट भी हैं? आर्टिस्ट भी हैं। वेरी गुड। डांसर हैं? जी डांसर भी हूँ, परफॉर्मर भी हूँ। आज परफॉर्म करना है? अभी परफॉर्म कर आया, अभी आपने परफॉर्म किया? सॉरी, ठीक हो गया अभी। वेरी गुड। ये मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है। वेरी गुड। और ये सारा ग्रुप मेरे साथ है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा काजी आर्ट एंड कल्चर कंसल्ट वालों का और अपनी पूरी टीम का। ये सभी मेरे मेंबर्स हैं और अपना थैंक्स करना चाहेंगे अपने सर को। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका गुड नेम? हसन इफ्तिखार। हसन इफ्तिखार, हाँ जी। वेरी गुड। आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी बिल्कुल। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ जी, फैशन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? बैट्स। सॉरी, बैट्स के नाम? बैट्स एप्लीकेशन ब्रिटिश एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम। वेरी गुड। अच्छा, आपकी मैंने आज परफॉर्मेंस देखी है, बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको कितनी देर हो गई डांस करते हुए? मुझे तकरीबन 5 से 6 माह हो गया। बस आप परफॉर्मेंस तो ऐसे थी आपकी, जैसे परफॉर्म कर बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसे लग रहा है जैसे बाई बर्थ डांसर है। नहीं, बस शौक है, लगे ना बस, तो इसलिए। आपने जो डांस किया वो कौन सा था? आइसिस विंग्स, इसको बोलते हैं आइसिस विंग्स वाला डांस। और वो आप ही थे अकेले जो करने वाले पूरे इवेंट में? मेरा ख्याल है कोई और? हाँ जी, मेरा शौक है और आदत है कि डिफरेंट और यूनिक चीज़ें मैं करता रहता हूँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। मैंने कभी देखा नहीं था कि पाकिस्तान में ये किसी ने किया या कभी हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो किया। आपने किया? हाँ जी, और काफ़ी अल्लाह का शुक्र, अप्रिसिएशन भी मिला, और इंशाल्लाह आगे भी कुछ डिफरेंट और यूनिक ही करूँगा, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आऊँगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब इवेंट तो बहुत अच्छा है और ऐसे इवेंट्स होते रहना चाहिए, जैसा कि